और हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्या है सर, व्हाट इज दिस? अरे सिंपल है भैया, ये तो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल तो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इतना बेहतरीन है ना, शायद आपको आज तक पता नहीं होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता है, पर हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, बेहतरीन इसलिए है कि इस टेबल में जो ये ग्रीन वाली जो चीज दिख रही है ना आपको, ये देखो यहां से ये जो ये जिगजैग लगभग यहां पर ये जो पैटर्न बन रहा है ना, पता है ये क्या है? दे आर मेटेलॉइड्स, दे आर मेटेलॉइड्स। ठीक है, या सेमी मेटल्स, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल से, मतलब थोड़ी थोड़ी मेटल की होती है, थोड़ी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। सो ये मेटेलॉइड्स है जो यहां पर हम दिखा रहे हैं। ओके, अच्छा इसके इस तरफ, यानी कि मेटेलॉइड्स के इस तरफ जो हम देखें हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो दे आर ऑल नॉन मेटल्स। कौन है ये सब? नॉन मेटल्स हैं। ये जिगजैग लाइन के जितने इस तरफ ही नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अच्छा एक नॉन मेटल यहां भी है। ओके, लेकिन अब इसके अलावा बाकी जितना इस जिगजैग लाइन के बाकी जितना हम देख सकते हैं, इसके ये साइड में ये जितना है बबुआ, ये सब क्या है? दे आर मेटल्स। तो आप कितना मतलब बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको रख दिया है भाई, ये एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में है, एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में प्लेस किया गया है। और उसके बाद भी एक ऐसा पैटर्न मिला जहां पर मेटेलॉइड इज एग्जैक्टली सेपरेटिंग द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो एक लाइन फॉर्म हो रही है और ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया। तो इतना जो बेहतरीन अरेंजमेंट है, मतलब देखो यहां मेटल्स है, यहां नॉन मेटल्स, यहां बीच वाले है ना, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल से थोड़ी सी मैच करती है। तो यानी ये इतना खूबसूरत जो टेबल, और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी बातें हैं। मतलब जैसे आपको एक बात बताता हूं कि ये जो पहले स्लॉट में, मैं स्लॉट कह रहा हूं फिलहाल, पहले स्लॉट में जितने एलिमेंट हैं, दो ही तो एलिमेंट है सर, उनके पास एक ही ऑर्बिट है, उनके एटम के पास एक ही ऑर्बिट है। दूसरे स्लॉट में जितने एलिमेंट्स हैं, इन सब के एटम के पास दो ऑर्बिट है। थर्ड स्लॉट में जितने एलिमेंट्स हैं, इन सब के एटम के पास तीन ऑर्बिट्स हैं। थर्ड में तीन, फोर्थ में चार, इन सब के ऑर्बिट के पास है चार ऑर्बिट्स। इन सब के पास है पांच ऑर्बिट्स, इन सब के पास है छह ऑर्बिट्स, और सातवीं स्लॉट में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें उनके पास है सात ऑर्बिट्स। ठीक है, ये क्या है सर? ये एक्चुअली इन्हीं का एक्सटेंशन है, वो पता चलेगा। लेकिन आप समझो कितना खूबसूरत है। और यहां पर देखो एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। मतलब समझ रहे हो, ये सब एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी खूबसूरती है। जैसे कि अभी मैंने ऑर्बिट का बताया, जितने भी एलिमेंट ऐसे में सेम वर्टिकल स्लॉट में अगर फॉल हो रहे हैं, इन सभी एलिमेंट्स का क्या है पता है? इनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। जितने भी एलिमेंट्स इस सेकेंड वर्टिकल स्लॉट में हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बहुत जबरदस्त खूबसूरती है। यहां पर बीच वाले का थोड़ा सिस्टम अलग है, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल तो हमको वो नहीं पढ़ना, हमको नॉर्मल एलिमेंट्स पढ़ने। तो नॉर्मल वहां दो आते हैं, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहां पर इनके पास, सबके आउटर मोस्ट के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे करके सिस्टम चल रहा है। मतलब बहुत खूबसूरत है ये टेबल। किसने बनाया है और कैसे बना है, कितनी मेहनत से बना है, इसके पहले कितनी मेहनत हुई, वो सब चीजें हमको देखनी है। बेसिकली दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो यहां पर मोज़ली बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासीफाई कर पाए। पर ऐसा नहीं है कि मोज़ली ने अपने ही दम पे सब कुछ कर लिया, या पहले कोई चीजें नहीं थी और डायरेक्टली इन्होंने बस ये निकाल दिया एकदम से, इनको सपना। ऐसा नहीं है, बहुत सारे पहले अटेम्प्ट्स हुए। और हो सकता है कि वो 100% वो काम नहीं किए, लेकिन उन सब से ही प्रेरणा लेके और ये मॉडर्न टेबल बना है। ठीक है,